Good afternoon, sir. My name is Ayush Kushwaha. I am from class 11th Maths. सर, जैसे कि आपने कहा गीत का पाठ्यक्रम है, तो मैं एक कविता पढ़ता हूँ श्रीमद् भगवद गीता की। अरे वाह, क्या बात। सर, थोड़ी सी लंबी कविता है, पर इससे सभी को मार्गदर्शन भी मिल सकता है, तो मैं अपनी कविता की शुरुआत करता हूँ। तो ये कविता उस क्षेत्र की है, ये श्री अमित शर्मा जी की कविता है। ये कविता उस क्षेत्र की है, रणभूमि कुरुक्षेत्र। तो श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में जैसा बताया गया है, पहले अध्याय के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेता योत्सव मामका पांडव शिवो किम कुर्वत संजय, अर्थात कि एक तरफ पांडव की सेना थी, एक तरफ कौरव की सेना थी, तो दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो ऐसे एक मैं व्यूह बनाता हूँ। तो सर, तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रथ पासु महारथी एक दूसरे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे, एक तरफ थे योद्धा सब एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सारे नजारे देखने में कुछ खास लगे, माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। महासमर के रण को एक पल में तभी सजा डाला, 5 जन्य उठाकर कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका मर्दन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका गर्जन शुरू हुआ। बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख सीख के सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती माता हमारी ने, कमी कोई नहीं छोड़ी थी फिर भूमाता गांधारी ने। कि जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग्य का अगर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण त्याग कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन और मुंह माधव से मोड़ लिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा तो केशव भी अकुलाए थे, शिष्य पाद पर गर्व हुआ मन ही मन हंसाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सड़ने दूंगा, समर भूमि में पाद को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नौ अभियान शुरू हुआ, तत्पश्चात जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। भगवान जी 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम सभी धर्मों का त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। धन्यवाद। किसी कविता ये श्री अमित शर्मा जी की। अच्छा, अभी जो आ रहे हैं कवि, उसका नाम मालूम है? श्री कुमार विश्वास जी। उसमें कविता सुना रहे हैं। राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के नेह निभा गई मीरा। ब्रज भूमि में राधा ने रास रचा, मरुभूमि में कुंज खिला गई मीरा। कृष्ण ने राधा को द्वापर में गाया, तो कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। और कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, राधा का कर्ज चुका गई मीरा। क्या बात है, ये किसकी कविता है? सर, ये कविता किनकी मालूम नहीं, पर मैं उनके मुंह से सुना था। अच्छा, कुमार विश्वास की कविता है। चलो, खूब बधाई।